आपका दोस्त इमरान रजा। आज हम इस समय मौजूद हैं जंगपुरा में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी, जो कि एक सामाजिक संगठन भी चलाती हैं, एजुकेशनल फोरम फॉर वुमेन जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर के नाम से। ये काफी लंबे समय से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही हैं और इन्होंने 8 सालों तक तिहाड़ जेल के कैदियों के ऊपर रिहैबिलिटेशन का भी काम किया है। और जानते हैं कि आज छठ के महापर्व के अवसर पे क्या कहना है इनका, आइए हम इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे छठ महापर्व के बारे में? इमरान रजा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे जब भी ऐसी स्थिति हुई है छठ के पावन पर्व के अलावा एक बात कहना चाहती हूँ कि आप हर जगह वहां पे महिलाओं की जो जरूरत होती है, जहाँ पर कोई कवर नहीं करता, वहां पे भी जाके उनकी सेवा में आप लगे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज छठ के पावन पर्व के अवसर पे महिलाओं के लिए क्या विशेष है वहाँ? आज छठ के पावन अवसर पर जो 2022 में ये महापर्व छठ पर्व मनाया जा रहा है, ये बहुत ही विशेष है क्योंकि बहुत सारे इस त्रासदी से, कोरोना काल से हम लोग निकले हैं और इस कोरोना काल में छठ का जो पूजा था और सब अपने अपने घर में सिमट गए थे, फिर भी भगवान का आराधना चलता रहा और ईश्वरीय और प्रकृति का जो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा देखा कि हम लोगों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका आज परिणाम हमें कोरोना के माध्यम से मिला। पूरे इंसान पन्नी में लिपट गए, लोगों ने अपना घर परिवार और जैसे भी संभाला। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से ही इसका समाधान निकल पाया, इसका और कोई भी समाधान नहीं था। सारे बड़े बड़े डॉक्टर, दवाइयां, सब कुछ फेल हो गए, बड़े बड़े देश फेल हो गए, लेकिन भारत आज अपनी उसी संस्कृति के माध्यम से इस कोरोना काल से उबर पाया। और सच बताऊं तो ये महापर्व हमारा सिर्फ प्रकृति के उस स्वरूप की ही पूजा है। और साथ में मैं इस बात को कहते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इस भारतवर्ष की एक बेटी के रूप में मैं पैदा हुई और हमारे यहाँ ऋग्वेद से ही उसका पूरा प्रमाण मिलता है कि छठ महापर्व मनाया जा रहा है। और छठ पर्व में आप विश्वास करेंगे कि ये इतना पावन पर्व है जहाँ पे ना तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए, ना स्वयं के लिए, बल्कि ये पूरे समाज, पूरे परिवार के जन कल्याण के लिए ये व्रत का त्योहार मनाया जाता है। आज जो यमुना घाट पे जिस तरीके से 2-3 साल बाद आज बड़े पैमाने पे छठ की तैयारी चल रही है, छठ के लिए लोगों के मन में काफी उत्साह है इस छठ को लेकर के, तो क्या कहेंगी महिलाओं के प्रति किस तरीके का उत्साह है? महिलाओं के लिए क्या विशेष हो रहा है इस बार? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। छठ का पर्व महिला सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण है। छठ पर्व, आपने छठी मैया का नाम सुना होगा, आपने कहीं गाने में सुना होगा, कहीं लोकोक्ति में छठी मैया का सुना होगा, लेकिन साथ में आराधना किसकी होती है? सूर्य की। सूर्य भाई के रूप में उनको माना जाता है, लेकिन सूर्य केंद्र है, लेकिन उनके आसपास छठी मैया उसके केंद्र के साथ में छठी मैया के बगैर पूजा संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा समाज महिला और पुरुष की समानता में विश्वास रखता है और ये एक ऐसा पावन पर्व है जहां पर सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, बल्कि ये पावन पर्व में लड़कियों के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में रुनकी झुनकी हमारी पुत्री हमें दे। और ऐसी आराधना आप कहीं नहीं देखे होंगे। लिंग समानता, परिवार के साथ जोड़ना, समरसता और रंग और राजा का भेद मिटाना, ये हमारा पावन पर्व का असीम शक्ति है। और इस शक्ति स्वरूपा का जो छठ में हम लोग व्रत रखते हैं, वहां पे दोनों नारी सशक्तिकरण का ही एक बहुत बड़ा स्वरूप है। और जो छठ का एक और बात मैं कह दूं कि जो सनसेट का, कहीं भी आप ऐसा उदाहरण नहीं देखे होंगे। सनराइज का तो हर कोई वेलकम करता है, लेकिन सनराइज के साथ में सनसेट का जो हम उस टाइम में, अगर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो संध्या काल का हम आराधना करते हैं, उनका भी हमें ध्यान देना चाहिए और नयापन का भी स्वागत करना चाहिए। इस बार छठ पूजा समिति के तरफ से महिलाओं के लिए विशेष सम्मान भी रखा गया, ऐसा पता चला है, तो क्या कहेंगी इस बारे में? छठ पूजा समिति के हमारे अध्यक्ष विजय मिश्रा जी हैं,
जो जमुना घाट के सराय काले खां तट के 25 वर्षों से वो अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारे जैसे व्रती लोगों को, हमारी बहनें उनके साथ इतनी जुड़ी हुई हैं, उनका लगातार बेचारे सारा जीवन इन्होंने अपना समर्पण किया है और ये सेवा में लगातार वो लगे रहे हैं। तो महिलाओं के लिए क्या विशेष है इस बार वहां पे? जब छठ घाट में महिलाओं का इस बार हम लोगों ने पहले से भी लगातार विजय भैया ने महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम रखते रहे हैं और जो व्रती होती हैं उन माताओं बहनों का लगातार उसका ध्यान रखने के लिए स्वयंसेवक के रूप में उनके साथ बहुत तादाद में लोग जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इस बार एक जो कोरोना के बाद में हम लोगों ने जो हौसला दिखाया है उसमें महिलाओं का सम्मान का एक विशेष व्यवस्था रखी गई है और उसका दायित्व मुझे दिया गया है कि हम अलग अलग क्षेत्रों से जाकर उन बहनों को चुने जो समाज में अपने तकलीफ के साथ भी समाज में आगे बढ़ रही हैं या अपनी महिला होने के अस्तित्व को रखते हुए अपने परिवार के उस गृहस्थी को देखते हुए भी वो घर समाज में आगे बढ़ रही हैं। उनका चयन करने का माध्यम मुझे चुना गया है। इस बार ऐसा पता चला है कि दिव्यांगों के लिए भी आप लोगों ने, दिव्यांग महिलाओं के लिए भी विशेष सम्मान की योजना बनाई है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि ये नारी सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं के कुछ लोगों तक ये सीमित ना रहे बल्कि दिव्यांग महिलाएं इस बार शामिल हो रही हैं जिन्होंने अपनी दिव्यांगता को दिव्यांगता नहीं समझा और समाज में बहुत प्रखर रूप से अपनी सशक्त भूमिका निभाई है। उन महिलाओं का विशेष सम्मान करने का इस बार हम लोगों की योजना है और अच्छे तादाद में लोग हमारे साथ आ रहे हैं और उनकी विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है इस छठ पूजा समिति के माध्यम से। साउथ दिल्ली के सराय काले खां तट पे आपका भी स्वागत है। पूरे पत्रकार बंधु सब आप लोग आए और हमारे इस व्रत की सेवा में हम लोगों का सहयोग करें। महिलाओं को और किस तरीके से आपकी एनजीओ जो है किस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाने के ऊपर काम करती है, उनके एजुकेशन पे किस तरीके से काम करती है? देखिए, हमारा जो एजुकेशनल फोरम फॉर वुमेन जस्टिस और सोशल वेलफेयर का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, तभी बनेगा भारत महान, ये नारी के लिए एक विशेष हम लोगों ने किया है जिसमें शिक्षा अगर आपके पास है और अगर आप सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं तो उस शिक्षा का कोई मायने नहीं है। और शिक्षा और सुरक्षा दोनों अगर आपके पास में है लेकिन अगर आप सम्मान नहीं आपको मिल रहा, परिवार में आपका सम्मान नहीं मिल रहा, समाज में सम्मान नहीं मिल रहा, तो आप कैसे जिएंगे? तो ये सम्मान के से समझौता नहीं इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और समाज में इनके अलावा मैं उन महिलाओं को भी स्वागत करती हूँ कि जो समाज में जिनको लोग ठुकराते हैं, समाज में लोग समझते हैं कि अब ये समाज के मुख्य धारा में आने योग्य नहीं है, उनको हम लोग लाने का पूरा प्रयास करते हैं। जो बंदी बहनें हैं जो कभी जेलों में बहुत लंबे समय तक के रही और उनको दोबारा से समाज में हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उस समरसता और नारी सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण उनके माध्यम से लोगों तक पहुंच सके। चलते चलते अंतिम सवाल, छठी मैया के महापर्व के अवसर पे क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? छठी मैया के पावन अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं अपने भगवान आराध्य देव सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि प्रकृति और पर्यावरण से खिलवाड़ ना करें। अपने प्रकृति के साथ में अगर नारी स्वरूपा को, अपनी महिलाओं को घर में सम्मान देंगे तो स्वाभाविक है कि आपका जीवन खुशहाल होगा। हमारे साथ बात कर रहे हैं कि डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जी जो बहुत लंबे समय तक समाज सेवा में रही हैं और आगे भी महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लगातार काम कर रही हैं। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की खबर देखने जानने के लिए। धन्यवाद।